अब हम लोगों को पढ़ना है लास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट। शांति सुनो, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए इसमें क्या करेंगे, दो, एक तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर सिंपल वाला। जैसे आप राम घर जा चुका था, तो ये वाले में लिखोगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में सूरज बात मत करो यार, अभी कहोगे समझ में नहीं आया। हेल्पिंग वर्ब में हैड प्लस मेन नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लिखते हैं, एडवर्ब फिर एडवर्बियल फ्रेज, इन्फिनिटिव जिरेंट पार्टिसिपल। ठीक, प्लस ईटीसी लिख दे रहे हैं बस। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये होता है। अब देखिए एकदम एक तो सिंपल वाला सेंटेंस होता है जिसको आप जानते भी हो, बचपन से पढ़ते आए हो। जैसे राम घर जा चुका था, राम घर जा चुका था, जा चुका था, ये चुका था चुकी थी खूब पढ़े होंगे, तो ये वाला आप जानते भी हैं आसानी से। पहले लिखेंगे क्या, राम हैड और गो वेंट गॉन। देखो पहले सब्जेक्ट आपने लिखा, सब्जेक्ट है राम, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। नहीं कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब नॉट तो नहीं लगेगा। अब उसके बाद जाना, किसके माने जाना, गो, गो का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, गॉन और टू होम। ठीक, ये एक सिंपल है। जैसे मोहन खाना नहीं खा चुका था, तो नहीं वाला बना लो, एकदम सिंपल। मोहन खाना नहीं खा चुका था, मोहन खाना नहीं खा चुका था, नहीं खा चुका था, खा चुका था। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे क्या, मोहन, मोहन। ठीक, पहले तो सब्जेक्ट समझो, पहले आपने लिखा सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ टेंशन ही नहीं है, हैड ही लगेगा, सिंगुलर हो जाए प्लूरल। मोहन हैड नॉट, नॉट है तो नॉट। राइट माने लिख, ईट माने खाना, ईटेन, ईटेन फूड। ठीक, अब यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, मोहन पत्र नहीं लिख चुका था, बहुत सारा बनेगा। रमेश पत्र नहीं लिख चुका था, रमेश हैड नॉट रिटेन अ लेटर, ना रिटेन अ लेटर, बोलो बन जाएगा ना, बोलो सही है। सिंपल सिंपल हम बता रहे हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत आ जाए। अब मान लो ये हम इसलिए नहीं बनाते कि आप लोगों को गुमराह हम कभी नहीं किए हैं, आज तक जीवन में इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, गुमराह नहीं किए हैं ना, अभी नहीं। हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं, आप जीवन में, आप एग्ज़ाम में टॉप करो या ना करो, जीवन में ज़रूर टॉप करो ना। आप आओ कहीं गांव में तो आप खड़े हो जाओ तो चार लोग खड़े हो जाएं आपके लिए ना। ऐसा आदमी बनो कि अगर खड़े हो जाओ तो सम्मान से आदमी खड़ा हो जाए ना। आपको आपसे मिलने के लिए परमिशन आदमी को लेना पड़े ना। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, भविष्य में आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। हाँ तो उसमें भी है, डॉक्टर बनो ना, हम कहाँ कह रहे हैं। पैसा भी मिलेगा, पैसा भी आपको लगेगा, अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ेगा आपका, तो ऐसा बनो, हम कह तो रहे हैं। ईमानदारी से पढ़ोगे तब तो, जब ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से बन पाओगे। इतना नहीं आसान है जितना सोच रहे हो। ठीक, अब देखो ये तो हो गया सिंपल। अब कभी कभी जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो एग्ज़ाम में जहाँ इंग्लिश पूछता है, जिस जगह पे पूछेगा वहाँ इस टाइप का सेंटेंस देगा ही नहीं, इतना सेंटेंस देगा
तो भारत में 1 करोड़ लोग हैं, सब के सब टॉप कर जाएंगे। कितने आदमी को देगा वो नौकरी बोलो? तो वो देगा घुमा के 2-2 सेंटेंस देगा। जैसे माने राम के आने से पहले दशरथ मर चुके थे। 2-2 सेंटेंस इसमें दिखेगा। हम बता रहे हैं, आप घबराओ मत, 100% समझ में आएगा। राम के आने से पहले दशरथ मर चुके थे। ये देखो 2-2 क्लाज है। पहली बात तो आपको क्लाज बता दिए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल करके क्लाज बनाएगा। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आया तो उसमें 2-2 क्लाज होंगे, और क्लाज अगर कभी कहा जाता है तो इसका मतलब उसमें कोई न कोई कंजंक्शन आएगा। बिना कंजंक्शन का कोई क्लाज नहीं हो सकता, और अगर कंजंक्शन आया तो या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। ठीक, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन चैप्टर आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे ना। पहले ये बताओ, यहाँ 2 घटनाएं हो रही होंगी, एक नहीं बल्कि कितनी घटनाएं? 2। जो घटना पहले होता है उसे हैड प्लस V3 बनाते हैं। किसमें? हैड प्लस V3 में। और जो घटना पहले होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में। यही याद कर लो, बस पूरा का पूरा कहानी साफ हो जाएगा। ऐसी घटना जो पहले हो, जो घटना पहले घटित हो उसे हम हैड प्लस V3 में, यानी जो पहले होगा उसे हैड प्लस V3 में, और जो बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में। आप बताओ, जैसे हम बोल रहे हैं वही बताओ, पहले कौन सा काम हुआ? राम आए कि दशरथ मर चुके थे? दशरथ मर, तो पहले दशरथ को ही बनाओगे, और जो काम पहले होगा उसके बाद हैड प्लस V3। तो हैड प्लस V3 बता ही दिए, तो लिखेंगे क्या? दशरथ राम के आने से पहले। यहाँ पहले छूट गया है, बोले थे सही, लिखने में मिसप्रिंटिंग हुआ। राम के आने से पहले दशरथ मर चुके थे। पहले कौन सा घटना पहले हुआ ये बताओ? दशरथ मर चुके थे, ये घटना पहले हुआ, और जो घटना भैया पहले होगा उसे हम हैड प्लस V3 बनाते हैं, हैड प्लस V3। और जो घटना बाद में होता है उसे हम बनाते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट, इतना अगर आपको पता हो गया तो समझ लो बिना किसी के परेशानी के आप आराम से लगा सकते हो। अब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिए हैं, बताओ सबसे पहले लिखेंगे क्या हम? दशरथ। तो दशरथ हैड, देखो दशरथ मर चुके थे तो दशरथ लिखे, हैड लिखे, वो आपका थर्ड फॉर्म, मरना, डाइड। किसके पहले? बिफोर। अब देखो ये आ गया, कंजंक्शन आया कि नहीं? बिफोर, RE, बिफोर किसके आने से पहले? राम के आने। तो राम और उसके बाद कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओ, पास्ट इंडेफिनिट में राम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते क्या हो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म, राम केम। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। दशरथ हैड डाइड बिफोर राम केम। तो यानी बनाते क्या है? जो घटना पहले हो उसे वर्ब के थर्ड फॉर्म में, हाँ, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप बताओ कौन मरे पहले थे कि राम आ चुके थे? जो काम पहले होता है उसे हम हैड प्लस V3 में, और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट खूब पढ़ा दिए हैं। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का। ठीक, एक प्रश्न और देखो, सूर्य निकलने से पहले दिखेगा यहाँ नीचे, सूर्य निकलने से पहले, उसको बुला लो। सूरज, लड़की आई ना, उसको बुला लो। उधर देखो, अरे यहीं पढ़ती है यार, क्या नाम है, 11 की मैथ ली है, उसको बुला लो, पढ़ लेगी। वो भी नहीं आता उसको, जाओ बुला दो, कोई भी चले जाओ। सूर्य निकलने से पहले
ना, सूर्य निकलने से पहले किसानों ने खेत की सिंचाई कर ली थी। किसानों ने खेत की सिंचाई की थी। खेत की सिंचाई की थी। सिंचाई की थी। चलो देखो है क्या, सूर्य निकलने से पहले यानी कौन काम पहले हुआ है? सिंचाई। किसानों ने क्या कर लिया है? सिंचाई। और आ जाओ ये बैठ जाओ। जो काम पहले होता है, ठीक, जो काम पहले होगा उसे हैड प्लस V3 बनाते हैं। यहाँ बैठ जाओ इन लोगों के पास। जो काम पहले होगा उसे हम हैड प्लस V3 बनाते हैं, और जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में। बार बार बोल रहे हैं, सुनो, यहाँ से प्रश्न आता है। जो काम पहले होगा उसे हम हैड प्लस V3 में, और जो काम बाद में होगा उसे हम किस में बनाते हैं? पास्ट। पहले आप ध्यान से बताना कौन काम पहले हुआ है। सूर्य निकल गया था कि किसानों ने खेती की सिंचाई कर ली थी? खेत की सिंचाई कर ली थी। तो पहले लिखेंगे द फार्मर। द फार्मर, या फार्मर ही लिख दो। फार्मर्स। फार्मर्स। अब हैड। हैड, देखो हैड प्लस वर्ब का, द फार्मर हैड इरिगेट माने सिंचाई करना। इरिगेटेड। इरिगेटेड द फील्ड। इरिगेटेड द फील्ड। यहाँ द नहीं लिखे हो तो यहाँ भी द मत लिखो। फील्ड। इरिगेटेड द फील्ड। हाँ, इरिगेटेड द फील्ड। द फील्ड लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। फार्मर हैड, बोलो कहीं दिक्कत है क्या? किसानों ने, हैड माने कर ली थी, इरिगेट माने सिंचाई, फील्ड की यानी खेत की। खेत की सिंचाई किसानों ने कर ली थी। कब कर ली थी? पहले। बिफोर। बिफोर सन रोज का, राइज रोज, सन रोज, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज। राइज रोज, राइजन। थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जो काम बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक, बोलो भाई। तो फार्मर्स, द फार्मर हैड इरिगेटेड द फील्ड बिफोर सन। बोलो, अब कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। तीसरा बोले, अब आप बताओगे, बता लोगे? चलो हम बोल रहे हैं, आप लिखो भाई। 10 सन लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं। हाँ 10 सन लिख दो, सही कह रहा है। 10 सन रोज। द क्यों लगाओगे? हाँ ना, ये लगेगा द, सही है। अगला लिखो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मिटा दें ये? अरे गधा उतारो जल्दी। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका। अरे उतार ले हो तो वहीं कपिया में जागृति लिखे उतार ले है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका। आप डायरेक्ट बना पाओगे? हाँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। बताओ आ रहा है कि नहीं? तो आसान है ना। हाँ, अरे आसान है यार सूरज, बहुत आसान है। चलो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था। बनाओ। सबसे पहले किसका काम हुआ होगा? रोगी के मरने का। बुलावा गया तब उलट गया। देखो, द पेशेंट, अरे नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं। माने रोगी, निश्चित रोगी, माने उसको आप जानते हो भली भांति ना। द तब लगाया जाता है जब निश्चितता का बोध कराना हो, माने जो रोगी मरा है उसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक, तब लगा सकते हो, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं। हाँ, तो द फील्ड यानी अपने ही खेत की सिंचाई करोगे, दूसरे की थोड़ी करोगे। वहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ तो रहे थे। तो द पेशेंट, पेशेंट हैड, डाई का थे थर्ड फॉर्म डाइड, और पहले बिफोर डॉक्टर, डॉक्टर केम। हाँ
ओके। अगला अगला लिखो। फ्यूचर हम करा दें, इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर लिख दें कि लिख लोगे? हाँ, इंट्रोगेटिव का लिख लोगे कि लिख दें? लिख लोगे। चलो लिखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, देखो इसमें भी कुछ नहीं, आपने पढ़ा होगा वह घर जा चुका होगा न, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आए, तो वही समझ लेना। ठीक, हाँ वही है क्या, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो यानी इसमें पहचान क्या है, चुका होगा। अब क्या करोगे, ऐसे ही पढ़ो, चुका होगा, चुकी होगी। हाँ परफेक्ट है, कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस तो पढ़ लिए हो ना। चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब आएगा देखने को आपको। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, शैल हैव प्लस नॉट, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक, लिखो लिखो मोहन एक पत्र लिख चुका होगा, मोहन एक पत्र लिख चुका होगा। तुम लोग अपना गृह कार्य कर चुके होगे, तुम लोग अपना गृह कार्य कर चुके होगे। यहाँ देखो आई और वी के साथ विल हैव और शैल हैव लगेगा, शैल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव लगेगा। केवल आई वी को छोड़ करके बाकी सभी के साथ हम लगाएंगे क्या, विल। ठीक, तुम अपना गृह कार्य कर चुके होगे। ठीक, बनाओ। पहले लिखेंगे क्या, मोहन, हाँ मोहन विल हैव रिटन। अरे भैया विल हैव शैल हैव लगेगा, तो विल हैव राइट का थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। अगला तुम यू विल हैव, यू विल हैव गृह कार्य कर चुके होंगे, यू हैव डन योर होमवर्क। हाँ डन माने कर चुका होना, डन योर होमवर्क, होमवर्क। लिखो हम भारतीय अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर चुके होंगे, हम भारतीय अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर चुके होंगे। बनाओ, हम भारतीय अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर चुके होंगे। बना दें, इसको मिटा दें,
हम भारतीय अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर चुके होंगे। हम भारतीय अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर चुके होंगे, नहीं कर चुके होंगे। हाँ बताओ, वी इंडियंस वी बहुवचन है इसलिए इंडियंस भी बहुवचन। वी इंडियंस शैल हैव नॉट, शैल नॉट हैव होगा, नॉट हैव, बीच में नॉट लगेगा तब हैव लगेगा ना। हाँ नॉट हैव होगा। यहाँ देखो गलत हम लोग कर लिए हैं, यहाँ स्ट्रक्चर में विल शैल प्लस नॉट तब है, सॉरी गलती से गलत हो गया, ठीक। वी इंडियंस शैल नॉट हैव, ठीक। और क्या ईमानदारी पूर्वक किस काम न करना, डन आवर वर्क, वी के लिए आवर वर्क ऑनेस्टली वी इंडियंस शैल नॉट हैव डन आवर वर्क ऑनेस्टली, ठीक। ये है हम भारतीय अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर चुके हैं। बोलो कहीं दिक्कत है क्या? ठीक, लिखो सिंगल इंट्रोगेटिव, लिखो, मिटा दें। अगला लिखो फ्यूचर का सिंगल इंट्रोगेटिव, निगेटिव तो करा दिए, सिंगल इंट्रोगेटिव देख लो। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो। फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर परफेक्ट वही भैया, फ्यूचर परफेक्ट का सिंगल इंट्रोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या भैया, सिंगल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लिखेंगे विल या शैल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे हैव, ठीक। विल या शैल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे हैव। उसके बाद विल या शैल, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC, ठीक। ये है स्ट्रक्चर भैया, रूल नियम बनाने का। सूरज बनाओ तो। हाँ, गीता गाना नहीं, क्या गीता गाना नहीं गा चुकी होगी? क्या गीता गाना नहीं गा चुकी होगी? क्या गीता गाना नहीं गा चुकी होगी? नहीं गा चुकी होगी। क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या वे भ्रष्ट अधिकारी,
क्या वे भ्रष्ट अधिकारी दूसरों को नहीं पीट रहे होंगे? को नहीं पीट चुके होंगे? क्या बनाओ। क्या वे भ्रष्ट अधिकारी करप्ट ऑफिसर। ठीक, बनाओ बनाओ, आप बनाओ तब हम बताएंगे। बताओ, देखो सबसे पहले लिखेंगे विल या शैल, तो गीता है तो गीता के लिए क्या लिखोगे? विल, फिर सब्जेक्ट विल गीता, विल गीता नहीं है तो नॉट। हैव, विल गीता नॉट हैव संग अ सॉन्ग। संग 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 न, संग का सिंग संग संग न, संग सही है। हाँ, विल गीता नॉट हैव संग सॉन्ग। ठीक, विल दोज करप्ट ऑफिसर्स, विल दोज करप्ट ऑफिसर्स, हाँ वे भ्रष्ट अधिकारी, विल दोज करप्ट ऑफिसर्स, हाँ नॉट हैव बीटेन अदर। अदर्स हो जाएगा, उसी में सब है। बीटेन अदर्स। क्या सूरज खाना नहीं खा चुका होगा? विल सूरज नॉट हैव ईटेन फूड। ठीक, ये है। बताओ, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, बोलो। हाँ, अरे भैया केवल आई और वी के संगे सेल लगे। हाँ बस, और बाकी सबके साथ विल लगेगा।